अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ क़ारिईन, ये हफ़्ता जो 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मुहीत है, आपकी ज़िंदगी के आसमान पर एक गैर मामूली फ़ल्कियाती तश्कील लेकर आया है। इस हफ़्ते का सबसे नुमायाँ और ताकतवर पहलू सूरज की आपके ज़ायचे के 10वें ज़ाविये यानी 10th एंगल पर मौजूदगी है। इल्म नुजूम में सूरज को बादशाह की हैसियत हासिल है। ये हमारी ज़ात, हमारी अना, हमारी ज़िंदगी की तवानाई और हमारी अवामी शनाख्त का मरकज़ है। जब ये ताकतवर सितारा ज़ायचे के 4 बुनियादी ज़ावियों यानी पहला तुलू, चौथा घर और ख़ानदान, 7वां शराकतदारी और 10वां कैरियर और अवामी मकाम में से किसी एक पर विराजमान होता है, तो इसके असरात इंतहाई गहरे और फैसलाकुन होते हैं। आपके लिए इस हफ़्ते सूरज 10वें ज़ाविये पर है, जो कि पेशा वराना ज़िंदगी, समाजी हैसियत और ज़िंदगी के बड़े मकासद का मकाम है। ये ज़ाविया आपकी ज़िंदगी की तकरीबन 60% कामयाबियों, माली तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की सिक्योरिटी की बुनियाद रखता है। लिहाजा सूरज की यहाँ मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि कायनाती तवानाई आपके कैरियर की तरक्की, माली आज़ादी के हुसूल और ज़िंदगी के उन अहम इख्तियारात को मुंतखब करने पर मरकूज़ है जो आपके मुस्तक़बिल की राह मुतय्यन करेंगे। ये एक ऐसा वक्त है जब आपकी मेहनत और काबिलियत को अवामी सतह पर तस्लीम किया जा सकता है और आप अपने शोबे में एक रहनुमा या माहिर के तौर पर उभर सकते हैं। सूरज की रोशनी आपके पेशावराना रास्ते को मुनव्वर कर रही है, जिससे न सिर्फ आपको आगे बढ़ने का रास्ता साफ नज़र आएगा, बल्कि दूसरों को भी आपकी कायदाना सलाहियतों का कायल करेगी। ताहम जहां सूरज की रोशनी उम्मीद और तरक्की की नवीद ला रही है, वहीं हमें आसमान पर मौजूद दीगर सैयारों की हरकत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस हफ्ते एक और अहम फल्कियाती वाक़या 4 सैयारों की बैक वक्त रिज्जत यानी रेट्रोग्रेड हरकत है। मर्रीख जो अमल और तवानाई का सैयारा है, मुश्तरी जो वसत और खुशकिस्मती का नुमाइंदा है, ज़हल जो नज़्म ज़ब्त और ज़िम्मेदारी का सबक सिखाता है, और अतारुद जो मवासलात और जहानत का हाकिम है, सभी इस वक्त अपनी ज़ाहिरी हरकत में पीछे की तरफ जा रहे हैं। जब इतने सारे सैयारे बैक वक्त रिजत में हों, तो ये कायनात की तरफ से एक इशारा होता है कि अब आगे बढ़ने की बजाय रुक कर जायज़ा लेने, माजी के फ़ैसलों पर नज़रसानी करने और अंदरूनी इस्लाह का वक्त है। ये सूरत हाल किसी भी बड़ी सरमायाकारी या फौरी तौर पर लिए जाने वाले फ़ैसलों में शदीद उलझन, ताख़ीर और गलतफहमियों का बायस बन सकती है। आपको महसूस हो सकता है कि आपके मंसूबे आगे नहीं बढ़ रहे या जो काम आसानी से हो जाना चाहिए था, उसमें गैर मुतवक्के रुकावटें आ रही हैं। मर्रीख की रिज्जत आपकी तवानाई की सतह को मुतासिर कर सकती है, जिससे आपको थकावट या मायूसी का एहसास हो सकता है। मुश्तरी की रिज्जत आपके बड़े मंसूबों की रफ्तार को सुस्त कर सकती है और जहल की रिज्जत आप पर माजी की जिम्मेदारियों का बोझ डाल सकती है। अतारद की रिज्जत, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर है, मवासलात में गलत फहमियों, टेक्निकल खराबियों और सफरी मंसूबों में खलल का सबब बन सकती है। इसलिए इस हफ्ते किसी भी नए मुआहदे पर दस्तखत करने, बड़ी माली सरमायाकारी करने या ज़िंदगी का कोई अहम फैसला लेने में इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वक्त नई शुरुआत का नहीं, बल्कि पुराने कामों को मुकम्मल करने और अपनी हिकमत अमली का असर नौ जायज़ा लेने का है। इस सयाराती रिजत के दौरान आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने जज्बात और वक्त के इस्तेमाल में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना होगा। बुर्ज हूत, जो कि एक आबी बुर्ज है, फितरतन इंतहाई हसास और जज्बाती होता है। आप दूसरों के एहसासात को गहराई से महसूस करते हैं और अक्सर अपने जज्बात की रौ में बह जाते हैं। इस हफ्ते रिट्रोग्रेड सैयारों का दबाव आपकी इस हसासियत को मज़ीद बढ़ा सकता है, जिससे आप छोटी छोटी बातों पर गैर ज़रूरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं या जज्बाती तनाज़ुआत में उलझ सकते हैं। अगर आपने अपने जज्बात को काबू में ना रखा, तो बाद में इनसे पैदा होने वाले मसाइल को हल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसी तरह आपका एजेंडा बिखरा हुआ और मंसूबे गैर मुनज़्ज़म हो सकते हैं। आपको एक ही वक्त में कई काम करने की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन तवानाई और तवज्जो की कमी की वजह से कोई भी काम पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सूरत हाल परेशानी और जहनी दबाव में इजाफे का बायस बनेगी। लिहाजा इस हफ्ते का सुनहरी उसूल ये है कि कम ही ज़्यादा है। अपने अहदाफ को महदूद करें, इन्हें तरजीहात के मुताबिक तरतीब दें और एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तवज्जो मरकूज़ करें। अपने वक्त का शेड्यूल बनाएं और उस पर सख्ती से अमल करें। जज्बाती उतार चढ़ावों से निमटने के लिए मरक़बा, योगा या फितरत में वक्त गुजारना आपके लिए बेहद मुफीद साबित हो सकता है।
इन एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये हफ्ता आपके लिए मायूसी का पैगाम नहीं लाता, बल्कि ये चैलेंजेस दरहकीकत आपको मजबूत बनाने और आपकी कामयाबी को मजीद ठोस बुनियाद फराहम करने के लिए आए हैं। 10वें घर में सूरज की ताकतवर पोजीशन इन तमाम मनफी असरात पर गालिब आने की सलाहियत रखती है, बशर्ते कि आप दानिशमंदी से काम लें। सूरज की रोशनी आपके पब्लिक इमेज, कैरियर और आपकी महारत को एक नई पहचान देगी। अगर आप किसी ऐसे शोबे से वाबस्ता है जहां अवामी पजीराई अहमियत रखती है, जैसे फैशन, डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया या फ़नून लतीफ़ा, तो ये हफ्ता आपके लिए नुमाया फ़वायद ला सकता है। आपके काम को सराहा जाएगा, आपको नए मौक़े मिलेंगे और आपकी साख में इजाफा होगा। ये वो वक्त है जब आप अपने बॉस, अपने क्लाइंट्स या अपने फॉलोअर्स पर एक देरपा मस्बत तासुर छोड़ सकते हैं। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होंगी और आप ऐसे नए आइडियाज़ पेश कर सकते हैं जो ना सिर्फ मॉडर्न हों बल्कि काबिल अमल भी हों। सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी ज़्यादा मुअस्सर साबित होगी और आप वसीतर सामीन तक पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे। सेहत के मैदान में भी ये हफ्ता मस्बत खबरें ला रहा है। बुर्ज हूत के अफराद अक्सर हसासियत, एलर्जी या नफ्सियाती रुझानात जैसे बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। 10वें घर में सूरज की मौजूदगी आपकी कुव्वत हयात यानी विटैलिटी को बढ़ाएगी और आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करेगी। आप खुद को पहले से ज़्यादा तवाना और पुरजोश महसूस करेंगे। ख़ास तौर पर वो अफराद जो तवील अरसे से किसी नफ्सियाती दबाव या जज्बाती उलझन का शिकार थे, उन्हें ज़हनी सुकून और वजाहत हासिल होगी। सूरज की तवानाई आपके अंदर से मनफी सोचों और खौफ को जलाकर उम्मीद और खुद एतमादी की शमा रोशन करेगी। आपकी माली आमदनी के ज़राए भी मुस्तहकम होंगे। अगरचे रेट्रोग्रेड सैयारे नई सरमायाकारी के लिए मौजू नहीं, लेकिन सूरज की पोजीशन इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपकी मौजूदा आमदनी का सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी रहे, बल्कि आपको अपनी मेहनत और काबिलियत की बुनियाद पर नए मौके भी मिल सकते हैं, जैसा कि कोई बोनस, इंक्रीमेंट या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके माली हालत को मजीद बेहतर बनाए। इस हफ्ते की कामयाबी का राज ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी के एहसास में मुनहसिर है। वो अफराद जो अपनी जज्बाती कैफियत को मुतवाज़िन रखने और अपनी माली मनसूबाबंदी को बेहतर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उनके लिए कामयाबी और एहतराम यकीनी है। आपको ये समझना होगा कि रेट्रोग्रेड सैयारों की वजह से पैदा होने वाली उलझनें और रुकावटें आर्जी हैं। ये कायनात का तरीका है कि वो आपको रोके ताकि आप अपनी सिमत का दोबारा तयन कर सकें। अगर आप इस जायज़े के अमल से सब्र और इस्तक़लाल के साथ गुजर गए, तो जब ये सैयारे सीधी चाल चलना शुरू करेंगे तो आप पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और तैयार होंगे। खुलासा कलाम ये है कि ये हफ्ता बुर्ज हूत के लिए एक दोधारी तलवार की मानंद है, जिसमें एक तरफ मजबूत माली और कैरियर के इम्कानात हैं, तो दूसरी तरफ जज्बाती और अमली चैलेंजेस भी मौजूद हैं। 10वें ज़ाविये पर सूरज की मौजूदगी आपके लिए एक नेमत है जो आपको देर पा कामयाबी, माली तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के अहम फैसलों में वाज़ेह रहनुमाई फराहम करेगी। ये आपको अवामी मंजरनामे पर चमकने का मौका दे रही है, लेकिन इस चमक को बरकरार रखने के लिए आपको रेट्रोग्रेड सैयारों की तरफ से दी गई वार्निंग को संजीदगी से लेना होगा। आपको अपने वक्त और जज्बात के इस्तेमाल में इंतहाई नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करना होगा। अपने बिखरे हुए एजेंडों को एक मुनज़्ज़म शक्ल दें और अपने मंसूबों को छोटे काबिल अमल मराहिल में तकसीम करके मुकम्मल करें। किसी भी बड़े माली या पेशावराना फैसले के लिए जल्दबाजी से काम ना लें, बल्कि अपने पिछले तजर्बात, ज़ाती हिसाब किताब और काबिल एतमाद मुशीरों की राय पर भरोसा करें। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि हकीकी ताकत आजराना अंदाज में आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सब्र, हिकमत और खुदशनासी में है। अपनी सेहत और ज़ाती बहबूद पर खसूसी तवज्जो दें, क्योंकि एक सेहतमंद जहन और जिस्म ही इन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकता है। आगे देखते हुए ये जानना हौसला अफजा है कि ये रिज्जत का दौर हमेशा नहीं रहेगा। अगले हफ्ते से जब मर्रीख, मुश्तरी, जहल और अतारत बदतदरीज अपनी सीधी पोजीशन पर वापस आना शुरू करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ठहराव ख़त्म हो रहा है और चीज़ें दोबारा अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। जो मंसूबे रुके हुए थे वो आगे बढ़ने लगेंगे, मवासलात में वजाहत आएगी और आपकी तवानाई की सतह बुलंद होगी। इस हफ्ते की गई मेहनत, मंसूबा बंदी और खुद एहतसाबी अगले हफ्तों में शानदार नताइज की सूरत में सामने आएगी। 10वें ज़ाविये पर सूरज की मौजूदगी इस पूरे महीने आपके लिए एक रहनुमा सितारे का काम करेगी और इसकी रोशनी में आप अपनी माली, कैरियर और ज़ाती ज़िंदगी में नुमाया मस्बत तब्दीलियाँ लाने में कामयाब होंगे। इस हफ्ते को एक तैयारी का मरहला समझें, एक ऐसा मौका जब आप अपनी बुनियादों को मजबूत कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में एक बुलंदोबाला इमारत तामीर कर सकें। अल्लाह निगहबान।